भाभी मैंने वकार को कहा भी था, छोटा बच्चा है, उसको उसकी माँ के पास रहने दो। सूबी के बस का काम नहीं है छोटे बच्चे को संभालना। आप अपनी बेटी से ही पूछें, उसको ही शौक हो गया बच्चा पालने का। भाभी आप तो जानते हैं सूबी विरसा के इंतकाम में अंधी हो चुकी है। मुझे डर लग रहा है वो बच्चे के लिए कुछ ऐसा वैसा ना करते, खौफ आ रहा है मुझे। क्या आपको लगता है वो इस हद तक भी जा सकती है? मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकती, लेकिन भाभी मैंने उसकी आंखों में जो नफरत देखी है ना, उससे खौफ आता है। उसके वहमों गुमान में भी नहीं था कि वकार उसको छोड़कर किसी और से शादी कर सकते हैं। ऐसा हो जाने से वो बहुत अजीब सी हो गई है। उसे अपनी कमजोरी का एहसास अंदर ही अंदर खोखला किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, वो बेवकूफ गलत सोच रही है, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं ज्यादा ख्याल रखूंगी बच्चे का। मेरी शादी के बाद आप नन भावज अपनी पुरानी दुश्मनी भूल गई हैं। आप दोनों इतनी देर तक बैठ के बातें कर रही हैं। वेरी स्ट्रेंज। तुम्हें किसने कहा था कि हम दोनों में दुश्मनी? वैसे भी नंद भावज के रिश्ते के अलावा हम समधन के रिश्ते में बन चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मुझे इमन ने बताया था कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। कैसी है अब उनकी तबीयत? दरअसल जब से बाबा की डेथ हुई है अकेली हो गई है, इस वजह से उनकी तबीयत काफी खराब रहती है। तो तुम रह जाती उनके पास, तुम्हें आने की जरूरत ही क्या थी? मैं अपनी मर्जी से नहीं आई, वकार लेने आए थे मुझे। हाँ, तो आप वापस चली जाओ। वैसे भी बच्चे को तो ऐमन संभाल लेती है। तुम ना बेफिक्र होकर चली जाओ। क्यों ममानी जान? विरसा इसकी माँ है, इसे अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। मुझे तो ये कहीं से भी एहसन की मान नहीं लगती। सूफी, क्या कह रही हो तुम? जो मुंह में आता है बोले चले जाती हो। कभी सोच समझ कर भी बोल लिया करो। वैसा बेटा, इसकी बातों का बुरा मत बनाना। इसके तो मुंह में जो आता है ना बोल देती है। आप लोग मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, मुझे पता है, मगर बहुत जल्द मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी कि ये तुम अब हद से बढ़ रही हो। तुम समझती हो तुम्हारी माँ यहाँ पे बैठी है तो तुम कुछ भी कह सकती हो? आंटी आप इस तरह से गुस्सा मत करें। आपकी मौजूदगी की वजह से सब नहीं कर रही ज़ूबिया। दरअसल इसकी फितरत में ये चिड़चिड़ापन। तुम मेरी मामा से ऐसे बात नहीं कर सकती। मैं बहुत इज्जत करती हूँ आपकी मामा की और हमेशा करती रहूंगी। मैं उन्हें सिर्फ इस बात का एहसास दिला रही हूँ कि उन्हें अपनी मौजूदगी पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। ये सब तो आपकी फितरत में है। मेरी फितरत को मुझसे ज्यादा समझने का दावा कर रही हो, तो फिर याद रखना मैं तुम्हें। सूफी चुप हो जाओ, बंद कर लो अपना मुंह।